बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पाकिस्तान के अहम तरीन ताजरों से, बिजनेस कम्यूनिटी से मुलाकात और फिर इन मुलाकातों के अंदर की गई गुफ्तगू, उसके आफ्टर शॉक्स इस वक्त तक आ रहे हैं। एक जानिब तो मईशत और डॉलर जो है वो किसी हद तक कंट्रोल हुआ है और एक मस्बत जो उसमें पेशरफ्त आई है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी तशवीशनाक चीज़ें हैं जो बैकड्रॉप पे चल पड़ी हैं। दो मामलात हैं जिनके ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है और इस सब के अंदर अब एंट्री हुई है कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब की, जो कि गाहे बगाहे हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल होने के बावजूद निशाना बनते रहते हैं। और अब आर्मी चीफ के बयान के तनाजुर में जनरल आसिफ गफूर की गिरफ्तारी तक बात जा पहुंची है। ये मामला क्या है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। जबकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है और उनके सामने अब एक बिल्कुल वाज़े मौका है और उनके सामने एक अल्टीमेटम भी रख दिया गया, क्योंकि मामला अब दिनों से घंटों पर जा चुका है और घड़ी जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही है और घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही हैं, वक्त जो है वो हाथ में से, मुट्ठी में से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। इसके साथ ही साथ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जाते जाते किसका भुरकस निकाल दिया है, इस हवाले से भी बड़ी खबर सामने आ गई है। सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम आपको बता दें कि जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे ये दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जाता है ताकि जो हक़ और सच का सफ़र है वो रोका जा सके। तो उस असर को ज़ाहिल करना बहुत ज़रूरी है, उसमें आपके लाइक्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और हमारा टारगेट है 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो बेहतर समझें तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और शुक्रिया का मौका दे सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि निगरान हुकूमत जो है वो इस वक्त वो तमाम तर चीज़ें जो वो करना चाह रहे थे और ऑब्वियसली दे हैड अ लॉट इन देयर माइंड और वो बहुत आगे की सोच लेकर आए हुए थे, लेकिन सर मुंडवाते ओले पड़े। और अब खबर यह है कि बिजली बिलों के मामले पर मालियाती इदारों से वादों पर अमल दरामद करेंगे, ये स्टेटमेंट दी है निगरान वजीर आज़म ने। और इस सब के अंदर इन्होंने वही बातें हैं कि जी हमने IPPs के साथ गैर मुनसिफाना बिजली मुआहदों पर बातचीत जो है वो हमारी जारी है और तमाम तर चीज़ें। लेकिन गैर मुल्की ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू में इंटरनेशनल मीडिया के साथ काकड़ साहब ने ये बात कही है कि देखें जी, हमारे जो IMF के साथ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मुआहदे हैं, हम उन्हें प्रायोरिटी देंगे और हम उन मुआहदों पर अमल पैरा होंगे। वैसे उसके अलावा हल भी कोई नहीं है और ये रिलीफ के लिए जितने मर्जी इजलास कर लें, अब हम उन गुलाम गर्दिशों के अंदर फंस चुके हैं। उस तरह से अनफॉर्चुनेट है, लेकिन जिस लेवल पे आज हमारा मुल्क पहुंच चुका है, हम तो पहुंच चुके हैं। अब उसमें से एकदम कोई जादू की छड़ी। और ऑब्वियसली एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, निगरान हुकूमत की जितने मर्जी एम्बिशंस हो, एम्बिशियस होना वैसे अच्छा है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि आप समझें कि आपको टूल दे दिया जाए। एम्बिशंस अच्छे हैं, अवाम को रिलीफ देना और अवाम की खिदमत करना तो बहुत अच्छा एम्बिशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अपने फ्रेमवर्क और टाइम फ्रेम में रह के लंबा ना सोचें। लेकिन ये सब कुछ किया धरा तो नून लीग और पीपल्स पार्टी और PDM की हुकूमत का है और मैं समझता हूँ कि इन्हें इतनी आसानी से उसमें से एस्केप नहीं दे सकते। अच्छा भाई, दूसरी जानिब अदलिया जो है वो बड़ी इस वक्त वाज़े है और एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये खबर आई थी कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी नज़रबंदी मुअत्तल और उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म सामने आया। MPO के तहत जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उन्होंने उनकी गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी और कहा कि परवेज़ इलाही साहब को रिहा कर दिया जाए। परवेज़ इलाही साहब कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, पब्लिक में कोई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कोई ट्वीट वगैरह नहीं करेंगे और कल उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन इसके अंदर अब एक बारीक नुक्ता है जो कि इस वक्त सामने आ चुका है और ये बारीक नुक्ता जो है ये समझने वाला है, क्योंकि इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा अब जो जारी किया है उसमें कहा कि अगर परवेज़ इलाही किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए। और यहाँ पर आप ये देख लें कि समझा ये जा रहा था कि जी अच्छा भला गिरफ्तारी से रोकने का ऑर्डर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी MPO के तहत गिरफ्तारी का अदम करार दी गई है, ये बारीक नुक्ता समझे। लेकिन इन द केस कि अगर वो किसी और केस में मतलूब नहीं है तो। लेकिन यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब को मुल्तान भेज दिया गया, तो अब इस सब के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक के हुक्म के बावजूद पुलिस ने लाहौर से परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया था, जिस पर जस्टिस अमजद ने बरहमी का इजहार करते हुए सेशन जज अटक को हुक्म दिया था कि
वो परवेज इलाही को बाजियाब करा के पेश करें, जबकि इस्लामाबाद के आईजी को तौहीन अदालत का नोटिस सर्व किया था। इसके बाद उनका बेंच ही तब्दील कर दिया गया। जस्टिस अमजद रफ़ीक के बाद जस्टिस मिर्ज़ा वक़ास रऊफ़ ने मंगल के रोज़ यानी कि आज परवेज इलाही की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में सेशन जज अटक और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल अदालत में पेश हुए। ताहम सेशन जज परवेज इलाही को साथ ना लाए। दौरान समाअत अदालत ने सेशन जज से पूछा कि कल परवेज इलाही को 11 बजे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया, आप कब जेल में पहुंचे? इस पर सेशन जज ने कहा कि दोपहर के बाद मैं जेल पहुंचा, परवेज इलाही तो जेल में थे कोई नहीं, क्योंकि परवेज इलाही को वापस ही नहीं लाया गया था। अच्छा, सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि चेकअप के बाद पुलिस लाइन इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। इस पर अदालत ने कहा कि सीसीपीओ और डीपीओ कहाँ हैं, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाए। सुप्रिंटेंडेंट जेल कहाँ पर है? एडिशनल एडवोकेट ने बताया कि जेल सुप्रिंटेंडेंट बाज़ वजूहात की बिना पर पेश नहीं हो सके। बाद अदालत ने समाअत 11 बजे तक मुलतवी करते हुए आईजी इस्लामाबाद पुलिस और चीफ कमिश्नर को तलब किया। अदालत ने डीपीओ अटक और सीपीओ रावलपिंडी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। केस की दोबारा समाअत में जो नए जस्टिस साहब हैं वो भी डटे हुए लग रहे हैं और उन्होंने कहा कि कमिश्नर इस्लामाबाद को हुक्म दे रहा हूं कि वो परवेज इलाही को पेश करें। बादी नजर में रियासत परवेज इलाही को पेश करने से गुरेजा है। रियासत परवेज इलाही को पेश करने से गुरेजा है। वैसे भी आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला अदालत के सामने मौजूद ही है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालत के हुक्म की तामील नहीं की। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और पुलिस परवेज इलाही को कल हर सूरत पेश करें। अब वो पेश होते हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम केस का फैसला महफूज कर लिया और चीफ जस्टिस ने यह बात वाजे की है कि मैं शॉर्ट एंड स्वीट फैसला सुनाऊंगा। अब ये स्वीट का जो लफ्ज है ये बड़ा मानी खेज है और इसमें ऑब्वियसली आपको पता है कि जितने बेनिफिशरीज हैं नैब तरामीम के, वैसे मैं ये समझता हूं कि अगर ऑनरेबल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो करप्शन के लिए भी एक बड़ी सख्त पॉलिसी रखते हैं, तो फिर नैब तरामीम का खात्मा तो वैसे उसमें बड़ा जरूरी है। और चीफ जस्टिस अगर अपनी रिटायरमेंट से पहले, जो कि उन्होंने कह दिया है, बीच में ये खबर आई कि कलअदम हो गया, चांसेस यही हैं कि नैब तरामीम जो है वो कलअदम होंगी और अब जो सांसें हैं वो नैब तरामीम से बेनिफिशरीज की वो अटकना शुरू हो गई हैं, सांसें थमना शुरू हो गई हैं, दिल की धड़कनें तेज होना शुरू हो गई हैं और चीफ जस्टिस ने कह दिया कि मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले फैसला सुनाऊंगा। यानी अल्टीमेटली चीफ जस्टिस ने जो फैसला महफूज किया है वो फैसला सुनाया ही जाना है। अब जरा आते हैं जनरल आसिफ गफूर वाले मामले से पहले सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके इम्तिहान पर और अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को अपना आईनी किरदार अदा करते हुए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का कह दिया है। सदर मुमलिकत को किसी से भी मुशावरत की जरूरत नहीं है। अब ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब 9 सितंबर इज द लास्ट डे इन द ऑफिस अकॉर्डिंग टू द टेन्योर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का। लेकिन आइन में ऐसा कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं है कि सदर मुमलिकत को हटाया जा सके जब तक उनका जानशीन नहीं आता। ये क्लियर है कि सदर मुमलिकत को कोई माई का लाल नहीं हटा सकता। देयर इज ओनली वन पर्सन जो सदर मुमलिकत को 9 सितंबर को घर भेज सकता है और वो सदर मुमलिकत खुद है। उस केस में ये पता है कि कौन अगला सदर आने तक सदर रहेगा, जो कि चेयरमैन सेनेट होते हैं। अगर वो ना हो तो स्पीकर कौमी असम्बली होता है और इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली भी सदर कायम मकाम फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जब पीपल्स पार्टी के दौर में थी, हमने ये देखा था। लेकिन चले ये चीज़ें हैं। लेकिन सदर मुमलिकत एक जानिब तो 9 सितंबर तक उनके पास टाइम है, उसके बाद ऑब्वियसली उनके लिए मुश्किलात बढ़ाई जा सकती हैं। सिस्टम है, रियासत है, निज़ाम है, वो रिएक्ट करता है और वो जब रिएक्ट करता है तो कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली जो बाइंडिंग चीज़ें होती हैं वो उनकी एक अहमियत नहीं रह जाती, जुडिशल ऑर्डर्स की अहमियत भी नहीं रह जाती। ये हमने देखा है, ये एक ओपन अब एक फैक्ट बन चुका है। तो इस सब के अंदर पाकिस्तान बार काउंसिल ने 9 सितंबर को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है। एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा और इस सब के अंदर पाकिस्तान बार काउंसिल ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भी ये कहा है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले करें। सदर साहब आप अपना आईनी किरदार अदा करें, इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इस ज़िमन में किसी से मुशावरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नाज़रीन किराम आते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ पर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो बातें कही मईशत की बहाली के हवाले से, करप्ट प्रैक्टिसेस के खात्मे के हवाले से, मैं समझता हूँ ये बातें ऑल्दो इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से दीज आर टू गुड टू बी ट्रू और अल्लाह करे ये हो जाए। मैं तो देखें जिसके भी हाथ से अल्लाह ने लिखा है, अल्लाह करे करप्शन का क्रॉस दी बोर्ड खात्मा हो, अल्लाह करे मुल्क की मईशत बेहतर हो, मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए और जो शख्स ये समझता है कि नहीं जी मुल्क ठीक ना, वो अपनी हुब्बुल वतनी का इम्तिहान खुद ही ले ले और उस पर सवाल उठा ले। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है और इसके अंदर तो कोई दूसरी ऑप्शन होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान था, सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले पाकिस्तान रहेगा तादम आखिर। बस यही पहचान थी मेरी, हर पहचान से पहले भी पाकिस्तान का शहरी था मैं, पाकिस्तान से पहले भी। पाकिस्तान बचना चाहिए और इमरान खान साहब भी ये बात कर चुके हैं कि जी करप्शन जो है उसका
अक्रॉस द बोर्ड खात्मा होना चाहिए। और इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अगर कोई करप्ट आदमी है, बिल्कुल इमरान खान साहब के अगर घर में भी कोई करप्ट, बिल्कुल खान साहब तो खुद उस चीज़ के ऊपर कहते हैं कि करप्शन साबित करें और सजा दें। लेकिन इसमें अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर्मी चीफ के बयान के अंदर दो चीज़ों को एक्सक्लूड करके अलग से उनके ऊपर एनालिसिस जो है वो हो रहे हैं। एक जो कीबोर्ड वॉरियर्स के हवाले से उन्होंने बात की कि जी उसके हवाले से सोशल मीडिया पर एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है, दैट इज बीइंग डिस्कस्ड अ लॉट। एंड सेकेंडली जो करप्शन का मामला है, करप्शन का खात्मा जो है उसके हवाले से अब जो मार्केट के अंदर मस्बत इशारियाँ तो आई है और डॉलर जो है उसे कुछ पीछे की तरफ गया, लेकिन ऑब्वियसली 300 से ऊपर ही है, तो ट्रिपल सेंचुरी और ये चीज़ें बड़ी पेनफुल हैं वैसे पाकिस्तान की इकॉनमी। अल्लाह करे एक दिन अच्छे दिन आए और हम देखें और ये इन्वेस्टमेंट जो आ रही है, ये इन्वेस्टमेंट सही तरीके से लगे और इसका फ़ायदा हो पाकिस्तान को, तो फिर और भी इन्वेस्टमेंट आएगी जब वो देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने साथ बैठे कोर कमांडर कराची को कहा कि आज के बाद 1 लीटर भी स्मगल शुदा ईरानी तेल जो है ना वो कराची के अंदर नहीं आना चाहिए, सिंध के अंदर नहीं आना चाहिए। अच्छा भाई, दूसरी जानिब ईरानी तेल आता कहाँ से, आपको पता है कि इसके अंदर आपका बलूचिस्तान बड़ा मैटर करता है। और बलूचिस्तान के वाले से अब चूंकि आर्मी चीफ ने ये बात की है कि सियासतदानों के भी उन्होंने नाम लिया और कुछ सियासतदान के वो फटपटी के ऊपर होते थे, स्कूटर के ऊपर होते थे, और अब उनका हाल देखें। इसमें जिन सियासतदानों का इशारा दिया, आई विल नॉट गेट इनटू दैट, आई डोंट वांट टू मेक इट टू कंट्रोवर्शियल, और उस पर लोग बात कर रहे हैं, करते रहे। लेकिन अब एक पूरा साफियों की फौज है जो, अच्छा फौज के साबका लोगों पे तो बात होती है, हाजिर सर्विस सिर्फ एक जर्नैल ऐसे हैं जिनके ऊपर खुल के कोई भी बात कर लेना उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं है, और वो है जनरल आसिफ गफूर साहब। गाय बगाए नून लीग से वाबस्ता सहाफ़ी उनके ऊपर अपना हाथ साफ करते रहते हैं और शायद उनकी दुमों पे कितने कुपैर रखे होंगे, लेकिन अब एक मरतबा फिर वो रेडार पे आ गए। अब एक जाने तो जनरल आसिफ गफूर साहब का भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा आर्मी चीफ के इस विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए, और कि स्मगलिंग जो है उसकी रोकथाम, और ऑब्वियसली उसके अंदर पाकिस्तान की अफवाज का किरदार और कोर कमांडर क्वेटा का किरदार। लेकिन इस सब के अंदर मैं एक शख्स को सुन रहा था और मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसकी मुफ्त की पब्लिसिटी तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो एक तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बड़ा वो शख्स बोलता है, और उसने अब ये बातें शुरू कर दी है कि आर्मी चीफ साहब देखें, अगर आपने सियासतदानों पे हाथ डालना है तो फिर आप जो करप्शन है सिर्फ ये सियासी करप्शन पे क्यों बात कर रहे हैं। आर्मी चीफ साहब जो है वो कोर कमांडर क्वेटा, क्योंकि शबर जैदी साहब ने कहा कि हमने जब स्मगलिंग की रोकथाम पे बात की तो एक कोर कमांडर क्वेटा जो है उन्होंने कहा कि जी, जो उस वक्त थे, अभी वाले नहीं, जो उस वक्त थे, उन्होंने कहा कि जी आप जो है इस सारी की सारी सिचुएशन में यहाँ पे लोगों का तो कारोबार रुक जाएगा, उनका रोज़गार ही है, उनके पास और कोई रोज़गार नहीं है, और ये मुतालबा अब ये कर रहे हैं, और ये गालिबन पॉलिटिशियंस के बिहाफ पे, जो पॉलिटिशियंस इस वक्त रेडार पे आएंगे गालिबन वो पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले हैं, उन्हीं के बिहाफ पे है, या फिर ये इनका अपना काउंटर आर्गूमेंट है इस साफ़ी का। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि शबर जैदी साहब से पूछे वो कौन कोर कमांडर है, और वो अगर रिटायर भी हो गया तो उसका कोर्ट मार्शल करे। जनरल आसिम सलीम बाजवा ने इतना पैसा कैसे बना लिया, पापा जॉन्स वाला वो जो स्कैंडल है, क्योंकि वो भी कमांडर, सदर कमांड, कोर कमांडर क्वेटा रह चुके हैं। और इस सब के अंदर ऑब्वियसली अब ये एक मरतबा फिर मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ अपनी इन्होंने तोपों का रुख जो है अपने पे जब बात आएगी ना इनके, और मैं समझता हूँ कि ये जनरल आसिम मुनीर साहब की स्टेटमेंट को एक तरह से आप कह लें कि वो बुनियाद बनाकर, जनरल आसिम मुनीर के बयान को बुनियाद बनाकर, उनकी स्टेटमेंट को बुनियाद बनाकर जो ये बात की जा रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ये बहुत ज़्यादा मानी खेज भी है। और इसमें फिर दोबारा एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल जो है जनरल आसिफ गफूर साहब, जो कि हमेशा रेडार पे आ जाते हैं और हर शख्स उन्हें रेडार पे ले आता है और इसकी वजह ऑब्वियसली वो एक पूरा टोला है जो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता है और जनरल साहब के वाले से ये बात करता है कि जनरल साहब जो हैं वो सिंपथाइजर हैं पीटीआई के और ऐसा वैसा। अलबत्ता ऐसा होता तो फिर फौज के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई होती, क्यों नहीं हुई? उन्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन पोजीशन दी गई है और ये भी बुग़्ज़ इमरान ही है बेसिकली, जो आसिफ गफूर साहब तक टारगेट होता है ना, ये साफ़ियों का टोला जो लॉन्च हो जाता है। लेकिन ये एक चीज़ है जो आपके सामने रखनी बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि अब ये डिबेट स्टार्ट हो चुकी है और इस डिबेट को अब पॉलिटिशियन से इधर लाया जा रहा है कि फिर अक्रॉस दी बोर्ड करके दिखाएं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें, इस पर आपकी क्या राय है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।